नमस्कार, मैं हूं मुकेश पचौरी, हाजिर हूं एक बार फिर आपके सामने। आज हम बात करने जा रहे हैं कबीर को लेकर। सवाल है, कबीर थे कौन और कबीर कैसे महत्वपूर्ण है, कबीर की उपयोगिता क्या है और आज तक हम क्यों कबीर के बारे में बात कर रहे हैं। एक 500 साल पहले कविता लिखने वाला और एक ऐसा शख्स जिसे पढ़ना लिखना आता ही नहीं था, उसने लिखा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। स्याही से, दवात से, कागज से कोई रिश्ता ही नहीं रहा। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति पर पीएचडी और डीलिट हो रहे हैं। इसका मतलब तय है कि पढ़ाई और शिक्षा ये दो अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं कि पढ़े हुए व्यक्ति पर पीएचडी हो, शिक्षा उसकी बहुत ज्यादा है। लेकिन अनपढ़ व्यक्ति भी जिसे कह सकते हैं, वो अशिक्षित नहीं है, उसके पास ऐसा सार, ऐसा तत्व हो सकता है जिस पर सदियां अध्ययन करें, मनन करें और सोचे कि कोई व्यक्ति कितना ब्रॉडर लेवल पर सोच के गया है। आज हम जो कबीर के बारे में पढ़ते हैं, उनके दोहों को देखते हैं, तो कई बार आज से तुलनात्मक रूप में देखते हैं तो लगता है कि उस दौर में कबीर जिंदा कैसे बच गए। क्योंकि आज हम जिस दौर में हैं, वहाँ जिस तरह की एक अतिवादिता आ गई है, वहाँ किसी को सुनने की गुंजाइश नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि दरअसल हुआ ये कि एक दौर में आप देखें, कवियों को दीवाना कहा जाता था, पागल कहा जाता था। और इसलिए कवियों को कई बार कबीर के साथ भी हुआ और तुलसी के साथ भी हुआ, इन सबको ठुकाइयों पिटाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके बख्श दिया गया, छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी सत्ता को, पूरे के पूरे धर्म को चुनौती देते हैं। कई बार लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं कह रहा हूँ कबीर तो धर्म को चुनौती दे रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन आपको लगेगा कि तुलसीदास का है कि धर्म की चुनौती दे रहे हैं। लेकिन तुलसीदास भी खतरे में थे। तुलसीदास को पंडों ने बहुत मारा, बहुत परेशान किया, उनके पोथियों को जलाया, फेंका, उजाड़ने की कोशिश की। दरअसल नवाचार कह लें आज की तारीख में। लेकिन जो कुछ अलग क्रांतिकारी लोग होते हैं, वो सामान्य से अलग ही सोचते हैं। याद करें, मुझे दोहा याद आ रहा, सिंह चले नहीं लहड़े, हंसन की नहीं पात। अर्थात सिंह जो है वो झुंडों में नहीं चला करते। सिंह चले नहीं लहड़े, हंसन की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमा। हीरे लाल जवाहर जो है उनकी बोरियां नहीं होती। वो एक मिल जाए कोहिनूर, एक हीरा मिल जाए, वो अपने आप में लाखों बोरियों से कहीं ज्यादा है। साधु न चले जमात, ऐसी साधु भी जो है ना, सच्चा साधु है, जमातों में नहीं चलता, ये भीड़ में नहीं है। इसीलिए तुलसी की बात करें, कबीर की बात करें, इन्हें दरबारों ने न्योता दिया कि आइए हमारे साथ रहिए, लेकिन उन्होंने रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आवत संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात बनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। आते जाते चप्पलें भी टूट जाएंगी और जो जिस काम के लिए हम पैदा हुए हैं वो खत्म हो जाएगा। हम बात कर रहे थे कबीर की। कबीर आंखों देखी का कबीर। कबीर कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। दरअसल ये बुनियादी फर्क है निर्गुण और सगुण। निर्गुण लगातार बार बार अपने स्वानुभूत अनुभव पर आधारित है, उसकी बात करता कि जो हमने महसूस किया है, जो देखा है, जाना है, उसकी बात करें। सच्चाई क्या है? अपना भोगा हुआ यथार्थ। अगर मैं कहानी की बात करूं, नई कहानी की बात करूं, तो उस भाषा में बात करूं, तो अपने भोगे हुए यथार्थ की बात, हमने जो महसूस किया है उसकी बात, ना कि जो लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सगुणों में देखते हैं, चाहे राम की उपासना करने वाले हों, चाहे कृष्ण की उपासना करने वाले हों, वो करते क्या है? वो श्रीमद् भागवत से या वाल्मीकि रामायण से, उन कथाओं से प्रेरित होकर, हालांकि उनके राम, उनके कृष्ण वो नहीं है जो भागवत या रामायण में है, बावजूद इसके वो उसी परंपरा में कहानी का जो सार है, दिशाएं हैं, वो लगभग वैसी ही चलती है। लेकिन कबीर के पास कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं है। कबीर सामने सीधे खड़े हैं और पूरे के पूरे धर्म को, पूरे के पूरे समाज को चुनौती दे रहे हैं। कैसी चुनौती? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूछूं पहाड़, याते तो चक्की भली पीस का है संसार। ये पूजने का काम क्या है? कबीर पूजने का काम नहीं करते, कबीर पूछने का काम करते हैं। और ये काम बड़ा जोखिम वाला है। क्यों? क्योंकि समाज के तथाकथित जो बड़ा तबका है, वो जवाब देने में विश्वास नहीं रखता।
वो अपने आप को लाजवाब मानता है और अपने से बाकी लोगों को कमतर मानता है, और ऐसे में कोई सवाल पूछ ले तो उन्हें कतई मंजूर नहीं होता है। और कबीर की कविता देखें तो सवालों की पोटली है। धर्म को लेकर सवाल, न्याय को लेकर सवाल, जाति व्यवस्था को लेकर सवाल, हमारे तमाम कर्मकांडों को लेकर सवाल, हम कैसे हैं। और सच में देखा जाए, गहरे तौर पर देखा जाए, हम बहुत सारी चीजें कैसे हैं, क्यों हैं, इसका हम कभी सोचते ही नहीं। हम अगर हाथ जोड़ रहे हैं तो क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमने पिता या माता को हाथ जोड़ते हुए देखा है, या हम अजान पढ़ते हुए देखा है, या जीसस क्राइस्ट की तरह क्रॉस का मार्क बनाते हुए देखा है। हम जो देख रहे हैं हम कॉपी कर रहे हैं। हमने सोचा नहीं है, हमने चुना नहीं है, हमने सुना नहीं है, अपने आप को नहीं सुना है। नतीजा क्या होता है? भेड़ों जैसी दुनिया। और कबीर इसको कहते हैं कि हम में भीड़ में फर्क क्या है। और भेड़ और भीड़ एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। कबीर इसीलिए कहते हैं कि अगर सर मुंडाने से सन्यासी हो जाते तो भेड़ें तो सबसे पहले स्वर्ग जाती, उनको स्वर्ग मिल जाता। इन बाहरी चीजों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए कबीर का एक दोहा बड़ा कीमती है, भगति भेष बहु अंतरा। भक्ति में भेष में बहुत अंतर है। जैसे धरनी आकाश, जैसे धरती और आकाश का फर्क है ना, वैसे ही भक्ति और भेष का फर्क है। भेष और भक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। भगति भेष बहु अंतरा, जैसे धरनी आकाश। भगति लीन हरि चरण में, भेष जगत की आस। भक्ति जो है वो परवाह नहीं करती किसी की, वो चरणों में लीन है, किसके? हरि के। और भेष क्या है? जगत की आस है। हमने भगवा पहना है, हमने एक इस तरह का बाना पहना है और दिखाना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं, तब लिबास चाहिए, तब ड्रेसेस चाहिए, तब यूनिफॉर्म्स चाहिए दिखाने के लिए, लेकिन सिखाने के लिए यूनिफॉर्म नहीं चाहिए होती है। और कबीर सीख रहे हैं, और जो आनंद उनके हृदय में उमड़ रहा है उसको बांट रहे हैं। ओवरफ्लो है, वो वर्ड्सवर्थ याद आते हैं ना, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, वो ओवरफ्लो है। वो मीरा के अंदर भी वो जो नाच है ना, वो दीवानगी, जो पागलपन है, वो खुशी की है। वो किसी के लिए नहीं नाच रही, किसी डांस इंडिया डांस में नहीं नाच रही है, वो अपनी खुशी में उन्मत्त है। जो अंदर प्रेम का, भक्ति का झरना फूटा है। और प्रेम और भक्ति की बात आई तो कहना जरूरी होगा कि कबीर निर्गुणीय ऐसे हैं जिन्होंने भक्ति की निर्गुण परंपरा को तब्दील किया। उन्होंने इसमें प्रेम मिलाया, नहीं तो इसमें सूखापन था, नीरसता थी, ज्ञान 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 नहीं चलता। उन्होंने प्रेम बनाया, और प्रेम जो ढाई आकर ऐसी बात डाली कि जिसने प्रेम को समझा वो तो इंसान है, वो तो भक्त है, वो तो आसक्त है। लेकिन जिसने प्रेम को नहीं समझा, उसके होने का, उसके जीने का कोई मतलब नहीं। जिंदगी दुनिया गहरी प्रेम में डूबी हुई है। ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए, पोथियां सब बेकार। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, मर गया सब, हासिल कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार पढ़ने वाले कहते हैं कि हमें तो कंठस्थ है। क्या कंठस्थ है? रामायण कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, न जाने कितने स्त्रोत कंठस्थ है, लेकिन कंठस्थ हैं मतलब गले में अटके हुए हैं, न दिल तक पहुंचे हैं और न दिमाग तक। और जब दिल और दिमाग तक पहुंचते हैं तो धर्म की बात नहीं होती, मर्म की बात होती। हम न मरे मरी है संसारा। कबीर इसलिए कहते हैं मैं मरने वाला नहीं हूं, संसार मरेगा, क्योंकि हमें मिला जियावन हारा। हमें वो जिलाने वाला मिल गया, अविनाशी मिल गया है, अगोचर मिल गया है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमने अपने आप को पहचान लिया है, इसलिए आंखों देखी स्वानुभूत सत्य, पढ़ी लिखी नहीं, ना पढ़ा तो कोई अफसोस नहीं, लेकिन जो मैंने महसूस किया, कबीर कहते हैं, मैं उसको बांटना चाहता हूं। और पाखंडों में नहीं, जीवन की सच्चाई में, सच्ची मानवीयता में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज हम कबीर पर इतनी बात करेंगे। अगले चैप्टर में जब हम बात करेंगे, अगले एपिसोड में बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि कबीर की भाषा कैसी है, सधुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, या डिक्टेटर है भाषा के, उस पर बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।